हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते होंगे, 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट जो कि बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम्स जनरली नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में फेब के एंड में और मार्च में होते हैं। परंतु इस साल कोविड 19 के कारण ज्यादातर समय स्कूल बंद रहे हैं। स्टूडेंट्स स्कूल जाकर अपनी क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाए हैं। उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी इस साल नहीं हो पाए। ज्यादातर स्टडीज ऑनलाइन ही हुई है। परंतु ऑनलाइन स्टडीज के कारण स्कूल स्टूडेंट्स को असेस नहीं कर पाए हैं। उनकी प्रोग्रेस क्या है इसके बारे में सही रिपोर्ट स्कूल्स के पास भी नहीं है, क्योंकि जब तक उनके इंटरनल एग्जाम नहीं होंगे, जब तक वो प्री बोर्ड नहीं ले पाएंगे, वो नहीं जान पाएंगे कि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन कैसी है। और ऑनलाइन पढ़ाई का माध्यम अभी भी एक नया माध्यम है जिसको कि एक्सप्लोर किया जा रहा है। इसके ऊपर अभी रिलाई नहीं किया जा सकता कि कितना इंफॉर्मेशन और नॉलेज टीचर स्टूडेंट्स को पास करने में सफल हुए हैं। इसलिए इन सब बातों को लेकर काफी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के अंदर भी है, पेरेंट्स के अंदर भी है, और एग्जाम की डेट्स को लेकर भी काफी कंफ्यूजन है। स्टूडेंट्स, अगर कोविड 19 की सिचुएशन नहीं होती तो अब तक फाइनल डेट शीट भी आ चुकी होती और प्रैक्टिकल की फाइनल फेज में होते और प्रैक्टिकल्स की डेट भी मिल चुकी होती, लेकिन इस समय तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम से लेकर प्रैक्टिकल डेट्स के बारे में, और क्या कोर्स फर्दर रिड्यूस किया जाएगा, और क्या कोर्स होगा और क्या पैटर्न होगा, इन सब बातों को लेकर मैंने एक रिसर्च की। एनसीईआरटी और सीबीएसई की साइट्स पर जाकर, वेरियस न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट्स पर जाकर, और जो प्रेस रिलीज हुई है उनको समझने की कोशिश की। और उन सबको समझने के बाद मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, ताकि आप आज तक, यानी 25 नवंबर तक जान सके कि क्या सिचुएशन है और आप किस तरह की सिचुएशन का सामना करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया कि पिछले एक वीक तक, पूरे पिछले एक सप्ताह के अंदर जितनी भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड न्यूज थी, प्रेस रिलीज थी, या किसी भी तरह की कोई न्यूज न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में या वेबसाइट पर थी, तो उसको स्टडी किया। तो सबसे पहले जो मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूं, ये आप देखिए। तो स्टूडेंट्स, कुछ वेबसाइट्स ने एक सर्वे किया और स्कूल में टीचर्स से पूछा कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो देखिए, तो टीचर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, टीचर हैव एक्सप्रेस्ड अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड्स कंडक्टिंग द बोर्ड एग्जाम्स एज पर द नॉर्मल शेड्यूल ऑफ फरवरी एंड मार्च। तो टीचर ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह से अभी तक स्टडी चल रही है, उनको नहीं लगता कि एक जो नॉर्मल शेड्यूल है फरवरी और मार्च का, वो फॉलो हो पाएगा। ज्यादातर स्कूल ने हालांकि सीबीएसई को इन्फॉर्म किया है कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, प्री बोर्ड के लिए भी बच्चे रेडी हैं, और नॉर्मली दिसंबर के अंदर ज्यादातर स्कूल में प्री बोर्ड हो जाते हैं। लेकिन ये भी अभी तक उनके सामने एक समस्या है कि स्कूल्स को नहीं मालूम कि बच्चे कितने तैयार हैं, और उनको ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक स्कूल रीओपन नहीं हो जाते और फिजिकल क्लासेस रिज्यूम नहीं हो जाती, जब तक स्टूडेंट्स के बीच में वन टू वन एक कम्युनिकेशन नहीं हो जाता। इसके अलावा कुछ टीचर्स ने ये राय रखी है अपनी कि कम से कम इस सेशन में 3 महीने की बराबर की स्टडीज होनी चाहिए, क्लासेस कंडक्ट होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को बताया जा सके कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, 3 घंटे का जो पेपर है उसको आपको कैसे अटेंड करना है, कैसे राइट करना है, कैसे आपको अपने मेंटल बैलेंस को भी बना के रखना है। इस सब के लिए काउंसलिंग की जरूरत होती है। टीचर को स्टूडेंट्स को बताना होता है। हालांकि आप ऑनलाइन बता रहे हैं, लेकिन अगर ये फेस टू फेस हो पाता, फिजिकल क्लासेस में हो पाता, तो ये अच्छा होता। तो काफी टीचर चाहते हैं कम से कम 3 महीने के बराबर की क्लासेस हो जाए। एक सर्वे में सामने आया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, उन टीचर्स का ही कहना है कि जैसा कि एक पहले न्यूज आई थी कि 1 जनवरी से हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम कर सकते हैं, तो टीचर्स का कहना है कि ये मुश्किल हो पाएगा। आप अगर 1 जनवरी से भी स्कूलों को ओपन करते हो, तो 15 अप्रैल के अराउंड जाके आप प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, और रिटर्न एग्जाम अराउंड 1 मई से आप कर सकते हैं, ताकि टीचर्स को टाइम मिल जाए कि स्टूडेंट्स के डाउट वगैरह कर सकें, प्रैक्टिकल क्लासेस कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस में भी काफी टाइम लगने वाला है। खासतौर से जो 12th की स्टूडेंट्स हैं, साइंस के, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में काफी टाइम।
तो ये बात मैंने आपको बताई है। इसमें जो टीचर्स कह रहे हैं, ये टीचर्स की अपनी पर्सनल ओपिनियन है, इसका बोर्ड से कुछ लेना नहीं है। उसके बाद कुछ न्यूज साइट्स ने, न्यूज़पेपर्स ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया सीबीएसई को और उनसे पूछा कि आपने क्या अब तक प्रेस रिलीज की है। तो ये एक इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आई लास्ट फ्राइडे तक कि सीबीएसई ने 2021 की कोई भी डेट अभी तक रिलीज नहीं की है। आप जो भी न्यूज सुन रहे हैं वो सब फेक न्यूज है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि सीबीएसई ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि उन्होंने बोर्ड की कोई डेट ही नहीं डिसाइड की है, येट टू डिसाइड, कोई भी डेट अभी उन्हें डिसाइड करनी है। They are yet to decide date on the board exams for the next year. Several media reports have claimed that CBSE has released a tentative schedule for the class 12 board practical exam as per the claims. ये न्यूज थी, आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुना है कि एक न्यूज आई थी कि 1 जनवरी के बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करने में बारे में सोच रहे हैं। लेकिन देखिए, लेटेस्ट न्यूज ये थी कि वी हैव नॉट डिक्लेयर एनी डेट्स येट। अभी तक कोई भी डेट नहीं बताई है, ना प्रैक्टिकल की और ना बोर्ड की। हालांकि स्टूडेंट्स, आप अपनी प्रिपरेशन को अप टू द मार्क रखिए। देखिए आगे रिपोर्ट में क्या लिखा है। द रिपोर्ट हैव आल्सो मेंशन दैट द बोर्ड हैज रिलीज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑन हाउ द प्रैक्टिकल एग्जाम विल हैव। द ऑफिशियल आल्सो डिनाइड एनी रिलीज ऑफ एनी ऑफिशियल सर्कुलर। उस रिपोर्ट में यह भी कहा था कि 1 जनवरी के बाद प्रैक्टिकल होंगे और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी बता दिए गए हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का मतलब है कितने स्टूडेंट्स एक क्लास में होंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होगी, क्या टाइमिंग होगी, किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, इस सब की इंफॉर्मेशन दी गई। लेकिन जब ऑफिशियली सीबीएसई से पूछा गया है तो उन्होंने कहा है कि हमने इसके रिगार्डिंग कोई भी सर्कुलर अभी तक रिलीज नहीं किया। और ये मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपकी फ्राइडे सैटरडे तक की। देखिए, लेकिन आज की डेट में, प्रेजेंट डेट में, विच इज 25 नवंबर, जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि सीबीएसई ने कहा है, डेट नहीं अभी बताई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि चेंजेस हुए हैं इन पेपर पैटर्न और एग्जाम डेट्स अभी अपडेट की जाएंगी। सीबीएसई हैज रिलीज सैंपल पेपर बेस्ड ऑन 30% रिड्यूस किया। अभी तक जो सीबीएसई की साइट पर अगर आप जाकर सैंपल पेपर देख रहे थे, वो 2021 के नहीं थे, वो 1920 के थे। उसके अंदर रिड्यूस कोर्स नहीं था, अब सारे क्वेश्चन उसमें अपीयर हो रहे थे। लेकिन अब जो न्यूज आ रही है कि उन्होंने अपडेट किया है अपनी साइट को और नए सैंपल पेपर्स में वो क्वेश्चन हटा दिए हैं। इस बार वो 30% जो कोर्स में नहीं। तो भाई आप, तो आपको इससे फायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि अगर आप उन सैंपल पेपर में, अब आपको बार बार ये नहीं सोचना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन इस बार नहीं आ रहा है, आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना होगा, पूरे सैंपल पेपर ही सॉल्व करने होंगे। देखिए, सीबीएसई इज gearing up to the announce 10-12 board exam dates, and it is expected that CBSE will announce dates soon. Soon, which means it is yet not declared anything. सैंपल पेपर रिलीज किए सीबीएसई ने 30% रिड्यूस कोर्स पर। द एनालिसिस ऑफ द सीबीएसई सैंपल पेपर 2021 रिवील्स दैट देयर आर 3 मेजर चेंजेस। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए आप। सीबीएसई के पेपर, सैंपल पेपर को जब स्टडी किया गया है तो ये न्यूज़पेपर्स के थ्रू रिपोर्ट है कि वहां से उन्होंने देखा सम मेजर चेंजेस है क्वेश्चन पैटर्न। एंड आगे उन्होंने लिखा है एवरी स्टूडेंट मस्ट कीप चेंजेस इन माइंड। अब ये चेंजेस क्या है इसको मैं डिटेल आपको बताऊंगा। इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो मैं सून आपको रिलीज करूंगा, इसमें टॉपिक में आपको बताने की कोशिश करेंगे पेपर किस तरीके से आता है। आइए देखते हैं क्या की चेंजेस उन्होंने किए हैं। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन क्लास 12 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर, sample paper 12 English shows that about 50%, this is mind boggling thing students, देखिए यहाँ पर, आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज टू मच। 50%। हालांकि मैं इसके कंफर्मेशन का स्टूडेंट्स अभी और वेट करूंगा, बट ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं न्यूज रिपोर्ट, ये रिलायबल सोर्सेज से है, तो इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और कम से कम हम अपनी आईज और ईयर्स को ओपन रखें, कोई ना कोई एक और न्यूज रिलीज और आएगी सीबीएसई से जहां वो और क्लेरिफाई करेंगे। लेकिन अभी तक जो न्यूज आ रही है उसमें ये 50% चेंज किया है और ये ऑफिशियल न्यूज ही है, मगर फिर भी आप हमें थोड़ा वेट करना होगा। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो आप समझते हैं। असर्शन एंड रीजन, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको स्टडी करिए, उसके ऊपर बेस्ड होकर आप आंसर करने होंगे। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, ये आपको
करने जा रहे हैं। ये एक मेजर चेंज है स्टूडेंट्स। Assertion and reason based questions are present in the biology sample paper, and there is no multiple choice question. It means that MCQ might not be asked. No MCQ, उसकी जगह पर ये डाला गया, यानी एमसीक्यू को उन्होंने हटाया है और उसकी जगह पर असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस डाले हैं आपके लिए। मेक इट मेक्स पेपर मोर सब्जेक्टिव। आपको जो एक चार में से एक ठीक होगा, स्टूडेंट्स तुक्के लगाते हैं, उससे बचने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। देखिए आगे थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया है स्टूडेंट्स, असर्शन एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन सीबीएसई 12 फिजिक्स क्वेश्चन पेपर। अब केस असर्शन तो है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन, उसके अंदर आपको बता सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि अगर हम एग्जांपल ले लें, ट्रांसफर का एग्जांपल ले लें कि एक जनरेटिंग स्टेशन है और जनरेटिंग स्टेशन से किसी सब स्टेशन तक और सब स्टेशन से फर्दर किसी सिटी तक हमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना है, भेजना है। तो उसके लिए यहाँ पर क्या वोल्टेज होगी, किस तरह से वोल्टेज हम रिड्यूस करेंगे सब स्टेशन पर एंड फर्दर रिड्यूस करेंगे अनदर सब स्टेशन पर। तो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा जो कि वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट जो हमें दिया गया है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन सीबीएसई 12 मैथ क्वेश्चन पेपर। मैथ के क्वेश्चन पेपर में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर आल्सो देयर इन द सैंपल पेपर ऑफ सीबीएसई क्लास 12 पेपर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इन दी एंड फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो आपने देखा है कि किस तरीके से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि कितने क्वेश्चन होंगे, कहाँ पर एमसीक्यू होंगे, जैसे बायोलॉजी में एमसीक्यू नहीं होंगे, केस और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये हमें पता चलता है सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किए हैं, जो उनका सैंपल पेपर का पैटर्न है, उससे ये हमें मालूम पड़ रहा है कि इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि हमारा पेपर सीबीएसई ही कंडक्ट करेगी, तो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं ये सजेशन आपको दूंगा कि आप सीबीएसई के सैंपल पेपर या तो उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करें, और अगर आप फिजिकल फॉर्म में चाहते हैं तो आपके आसपास की जो भी बुक स्टोर हो वहां से बाय करें, और उन क्वेश्चन पेपर्स को, सैंपल पेपर्स को जरूर सॉल्व करें, और साथ साथ कोर्स पर भी नजर रखें और जो चेंज हुआ है उस पर भी ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है ये आपके लिए यूजफुल होगी। फर्दर जैसे ही सीबीएसई से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्रेस रिलीज होगी, मैं डेफिनेटली आपको एक वीडियो बनाकर बताने की कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो स्टूडेंट्स प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा वहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट भी हैं, 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ प्लेलिस्ट हैं, 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ प्लेलिस्ट हैं, और आने वाले टाइम में एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस और कुछ अन्य स्टडी मटेरियल भी मैं वहां पर डालने वाला हूं, तो वो आपके लिए शायद यूजफुल होंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो थैंक यू वेरी मच।